हॉल में बैठी प्रियंका घंटी की आवाज सुनती ही जाकर दरवाजा खोलती है। माँ जी, आज आप इतनी जल्दी आ गई? और ये क्या, इतना बड़ा फूलों का बुके? अरे सवाल जवाब बाद में करियो, पहले ये बुके पकड़ो और मुझे अंदर आने दे। माँ जी, आज तो आपकी रिटायरमेंट पार्टी थी, मुझे तो लगा आप देर से आओगी। अरे स्कूल वालों का बस चलता तो मुझे रिटायर होने ही नहीं देते। अभी भी कह रहे थे खाना खाकर जाओ, खाना खाकर जाओ, पर तुझे पता है ना बहू, मैं घर के अलावा और कहीं का खाना ही नहीं खा सकती। हाँ, ये तो है, आप हमेशा घर का ही खाना खाती हैं और आपकी वजह से हम भी कहीं बाहर खाना नहीं खा पाते। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं करी तेरे साथ, और मुझे बातें क्या सुना रही है? जाकर पानी तो लेकर आ। बाहर कितनी गर्मी है, कुछ अंदाजा भी है तुझे? जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई पानी। प्रियंका रसोई में जाती है। कुछ ही देर में सुमित्रा का बेटा विशाल भी ऑफिस से घर लौट कर आता है और अपनी माँ से बातचीत करने लगता है। कुछ ही देर में प्रियंका पानी के साथ चाय भी लेकर वहां आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली कड़क चाय। बस यही चाहिए, अभी इसे पी लूंगी ना तो थोड़ा चैन मिलेगा मुझे। माँ, अब तो आपको चैन सुकून दोनों ही मिलेगा। अब आपको सुबह उठकर स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने की टेंशन जो खत्म हो गई है, अब तो आप अपनी रिटायरमेंट के मजे लीजिए और आराम से घर में रेस्ट कीजिए। सही कह रहा है बेटा, बहुत काम कर लिया मैंने, अब तो आराम की जरूरत ही है मुझे। वैसे माँ जी, अब तो आप रिटायर हो चुकी हैं, तो स्कूल वालों ने आपको बताया तो होगा आपकी पेंशन कब से और कितनी आएगी? वो पेंशन तो आएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुझे मेरी पेंशन से क्या लेना देना? तुझे क्या पैसे कम पड़ रहा है? अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। प्रियंका का पेंशन के बारे में पूछना सुमित्रा को खटक जाता है। समय बीतता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। एक रोज सुमित्रा के कमरे की सफाई करते हुए प्रियंका के कानों में नोटिफिकेशन की आवाज आती है। ये तो माँ जी का फोन है, लगता है कोई नोटिफिकेशन आया है, चेक करूं क्या? नहीं नहीं प्रियंका, माँ जी का फोन है, अगर तूने चेक किया और वो कहीं से आ टपकी तो तुझे इसके लिए भी 4 बातें सुनाएगी। प्रियंका अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजा। ये माँ जी का फोन इतना क्यों बज रहा है? ऐसे कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं? एक काम करती हूँ, देख ही लेती हूँ। प्रियंका फोन चेक करने लगी और हैरानी से बोल पड़ी, ये तो माँ जी की पेंशन के पैसे आ गए, और वो भी अच्छे खासे। अरे बहू, कहाँ है तू? अब माँ जी सफाई कर रही हूँ, अभी आई। प्रियंका अपनी सास का फोन वहीं पर रखकर बाहर चली जाती है। रात को खाना खाने के बाद प्रियंका कमरे में आती है तो विशाल कहता है, अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइक ले लूं ऑफिस आने जाने के लिए। ये स्कूटर ना बहुत पुराना हो गया है। ये बात तो मैं तुम्हें 1 साल से कह रही हूँ, और बाइक क्या, मैं तो कहती हूँ एक कार ही ले लो। यार, तुम्हें उंगली पकड़ने को बोलो ना तो तुम हाथ ही खींचने लगती हो। कार लेने के लिए बजट नहीं है मेरे पास। हाँ तो किस्तों पर ले लो ना, कार का फायदा भी मिलेगा और किस्तें भी चुकाते रहना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किस्तें भरने के लिए क्या आसमान से पैसे आएंगे? आसमान का तो पता नहीं, लेकिन माँ जी पैसे जरूर दे सकती हैं। माँ, वो कहाँ से देगी? अरे अपनी पेंशन से, और कहाँ से? तुम्हें पता है, आज ही मैंने उनके फोन में देखा, उनकी पेंशन आ चुकी है। हाँ तो वो उनकी पेंशन के पैसे हैं, उनके काम आएंगे। और वैसे भी अपनी जरूरतों के लिए मैं माँ से पैसे क्यों मांगू? अरे बिल्कुल मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी अपनी माँ है, उनका पैसा तुम्हारा पैसा। तुम पागल हो गई हो क्या? सो जाओ, कल बात करते हैं। इससे पहले कि प्रियंका और कुछ कहती, विशाल दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अगले दिन नाश्ते के समय प्रियंका विशाल को इशारों से सुमित्रा से पैसों की बात करने के लिए कहती है, लेकिन विशाल चुप रहता है। ये क्या नैन मटक कर चल रहा है दोनों में? है, भगवान ने मुंह दिया है तो बात कर लो। कुछ नहीं माँ, कोई खास बात नहीं है। माँ जी देखिए, ये तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, वो हम सोच रहे थे कि कार ले लें, बस उसके लिए आपके पैसे चाहिए थे। अरे कार तुम्हें लेनी है तो पैसे भी तो तुम ही दोगे ना। और मुझ बुढ़िया के पास कौन सा खजाना पड़ा है जहां से पैसा निकाल कर दे दो? माँ, प्रियंका की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वैसे भी मुझे बाइक लेनी है, कार नहीं। आप चुप रहिए ना। माँ जी, माना आपके पास खजाना नहीं है, लेकिन पेंशन के पैसे तो है ना, क्या आप अपने बेटे को वो भी नहीं दे सकती? हाय दया, तेरी नजर मेरे पेंशन के पैसों पर टिकी है? बहू, मुझे नहीं पता था कि तू पैसों की इतनी भूखी है। माँ जी लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अरे वो पेंशन के पैसे मेरी मेहनत के हैं, अब उसे भी तुम्हारी सुख सुविधा के लिए खर्च कर दूं क्या? माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? बात को खत्म कीजिए, अब शांति से नाश्ता कीजिए। प्रियंका, लंच ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
पेंशन के पैसों की बात पर अपनी सास का ये बर्ताव देखकर प्रियंका बहुत हैरान होती है, लेकिन विशाल के कहने पर वो आगे बहस नहीं करती। कुछ दिनों बाद सुमित्रा कहीं बाहर जाने के लिए निकल रही थी। माँ जी, आप दोपहर के वक्त कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, वो थोड़ा सामान लेना है तो मार्केट जा रही हूँ। इतनी धूप में आप मार्केट जाएंगी? अरे माँ जी, शाम होने दो फिर जाना। अरे धूप तो रोज ही रहती है, अब क्या इस धूप के कारण अपना काम भी ना करूं मैं? इतना क्या जरूरी काम हो गया माँ जी, मार्केट ही तो जाना है ना। लाइए, मुझे दीजिए पैसे और बताइए क्या लाना है, मैं लेकर आऊंगी। बिल्कुल नहीं, तेरी पसंद तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती, मुझे खुद ही जाना है। आखिर ऐसा क्या खरीदना है इनको जो इतनी धूप में मार्केट जाने को राजी है? ऐसा करती हूँ, मैं भी साथ जाती हूँ। ठीक है तो माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तुझे बिना चैन नहीं है बहू, चल तो भी। दोनों मार्केट के लिए निकल जाती हैं और सुमित्रा साड़ियों की शॉपिंग करने लगती है। माँ जी, एक बात तो बताओ। अरे आप कौन सी बात नहीं बताई मैंने? आप अचानक से साड़ियां क्यों खरीद रही हैं? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आने वाला, ना ही आपको किसी की शादी में जाना है, फिर अचानक से ये शॉपिंग क्यों? ऐसा है बहू, जुबान और दिमाग थोड़ा कम चलाया कर। आज मैं खरीदारी कर रही हूँ तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अपनी सास को खुश देखकर खुशी नहीं हो रही तुझे? बहन जी, ये लीजिए आपकी 5 साड़ियां। हाँ लाइए, बिल कितना हुआ? डिस्काउंट काट कर 10,000। 10,000? माँ जी, इतनी महंगी साड़ियां? देखो तो जरा कैसे आंखें बड़ी करके देख रही है। अरे तेरे पैसे नहीं फूंक रही हूं मैं जो तू इतनी हैरान है। लेकिन माँ जी। चुप हो जा, वरना यहाँ से अकेली चली जाऊंगी घर। सुमित्रा दुकान वाले को पैसे देती है। ये देखकर प्रियंका की हालत खराब हो जाती है। रात को वो मुंह बनाए जब कमरे में आती है तो विशाल उससे कहता है, अरे तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? आज घर में कुछ ज्यादा काम कर लिया है क्या? हाँ, मेरे नसीब में तो काम ही लिखा है। माँ जी के नसीब में अपनी पेंशन पर ऐश करना। ओ, अब क्या हुआ? अरे होना क्या है, उस दिन हमने कार के लिए पैसे मांगे तो माँ जी ने हमें कितना सुनाया, और आज उन्हीं पैसों से महंगी महंगी साड़ियां खरीदी हैं उन्होंने। बस इतनी सी बात? तुम हंस रहे हो? माँ जी ने तुम्हें पैसे देना जरूरी नहीं समझा और 10,000 की साड़ियां ले ली और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? अगर माँ ने साड़ियां ली भी है तो वो उनमें से तुम्हें भी तो देगी। अरे खुद ही सोचो, भला वो 5 साड़ियां खुद पहन लेगी क्या? उनमें से तुम्हें तो देगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे साड़ी दी क्यों नहीं? अरे नहीं दी तो दे देंगी, और तुम्हें नहीं तो क्या किसी पड़ोसी को देंगी। तुम भी ना बेकार में ही माँ के पेंशन के पैसों को लेकर इतनी परेशान हो रही हो। शायद विशाल ठीक कह रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। विशाल की बातें सुनकर प्रियंका को लगता है कि वो अपनी सास को लेकर गलत सोच रही है, लेकिन उसका ये भ्रम तब मिट जाता है जब अगले दिन ही उसकी ननद आंचल घर आती है। माँ, कितने दिन बाद आपको देख रही हूँ, सच में मुझे ना आपकी बहुत याद आती है। याद तो हमें भी आती है आंचल, लेकिन आज अचानक तुम यहाँ आ गई, मेरा मतलब फोन भी नहीं किया। ओहो भाभी, माँ को पता था मैं आने वाली हूँ। क्यों, आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया क्या? अरे बेटा, तो उसकी बात पर ध्यान मत दे, इससे तो हर चीज से दिक्कत रहती है। तो बैठ, मैं अभी आती हूँ। सुमित्रा अपने कमरे से वो 5 साड़ियां निकाल कर लाती है। माँ जी, ये साड़ियां तो ये मैंने आंचल के लिए खरीदी थी। मुझे पता है उसे हर जगह की साड़ियां पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली ताकि जब ये यहाँ आए तो इसे शॉपिंग की टेंशन ना रहे। ओ माँ, सच में मेरे दिल की बात आप ही समझ सकती हैं। आंचल सुमित्रा के गले लग जाती है तो वहीं गुस्से के कारण प्रियंका पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पेंशन के पैसों से बेटे के लिए साड़ियां ले ली, लेकिन बहू बेटे को एक फूटी कौड़ी नहीं दी जा रही इनसे। सही कहते हैं, इंसान के पास पैसा आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर प्रियंका बहुत हैरान होती है। तो वहीं कुछ दिनों बाद जब प्रियंका को किसी जरूरी सामान के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो सुमित्रा उसे सुनाते हुए कहती है, अरे तो विशाल से मांग लिया बहू, मेरा दिमाग क्यों खराब करने चली है? माँ जी, महीने का आखिर चल रहा है, इस वक्त तो उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे होंगे, इसलिए आपसे मांग रही हूँ। मैं आपको अगले महीने पक्का लौटा दूंगी। अरे मेरे पास पैसे होंगे तब ना दूंगी तुझे। क्या हो गया भाई, आप दोनों रसोई में क्या कर रहे हो? विशाल, तेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, इस बार इसे कुछ सामान लेना है तो मुझसे मांग रही है। प्रियंका, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे तुम्हें क्या बताती, तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तो माँ जी से मांग रही हूँ ना। और माँ जी, क्या एक बार आप अपनी बहू को थोड़े पैसे नहीं दे सकती?
नहीं दे सकते, है ही नहीं मेरे पास। झूठ तो मत बोलिए माँ जी, हर महीने आपकी जो पेंशन आ रही है वो कहाँ जाती है? प्रियंका, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, अभी शांत हो जाओ। अरे मैं शांति हूँ, लेकिन पैसे के नाम पर माँ जी हमेशा ऐसे ही करती है। देख बहू, मुझसे जुबान मत लड़ा, और वैसे भी मेरे पेंशन के पैसों से तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? गुस्से में सुमित्रा वहां से चली जाती है तो विशाल उसे समझाता है। अरे आखिर क्यों एक ही बात के पीछे तुम लड़ती रहती हो? क्योंकि माँ जी अपने पेंशन के पैसों को लेकर स्वार्थी होती जा रही है। देखो, जब वो नहीं देना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जबरदस्ती तो मैं आप करूंगी, मैं भी देखती हूँ माँ जी पैसे कैसे नहीं देती। सुमित्रा के हर बार पैसे ना देने के कारण प्रियंका में बहुत गुस्सा भर गया था, जिसके चलते वो सुमित्रा से बात करना ही बंद कर देती है। लेकिन इससे सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद सुमित्रा की बहन मालती उनके घर आती है। खुश रहो बहू, सब ठीक तो है ना? जी मौसी जी, सब ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, सुन, इलायची ना ज्यादा डालना। जी मौसी जी। प्रियंका रसोई में चली जाती है और दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई दीदी, मेरे घर का रास्ता भूल गई थी क्या? अरे क्या बताऊं, तू तो मेरी बहू को जानती है ना, उसे बताए बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। आज उसने पैसे दिए हैं तो आप आई हूँ। एक बात कहूँ दीदी, बुरा लगेगा आपको। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो आपकी बहू है या आप उसकी। अरे सुमित्रा, तू नहीं समझेगी। अच्छा है तेरी पेंशन आती है और तू अपने बहू बेटे पर अपने खर्चों के लिए निर्भर नहीं है, पर मुझे तो कुछ भी चाहिए होता है तो अपनी बहू से ही कहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप उसकी सास हो तो थोड़ा तो सास वाला रुतबा दिखाया करो। अरे अब शरीर में इतनी जान ही नहीं है कि उससे इन बातों के पीछे लड़ाई करो। जिंदगी के 2-4 दिन बचे हैं, उन्हें ही ठीक से काट लेने दे। आपका भी ना अजीब है। मेरा छोड़, तू अपने साथ ऐसा मत होने दियो। देख, बुढ़ापे में कोई किसी का सहारा नहीं होता, इसलिए अपने पेंशन के पैसों को अपने ऊपर खर्च करना, बहू बेटों पर उड़ा मत देना। अब क्या बताऊं दीदी, मेरा बेटा तो एक पैसा नहीं मांगता, लेकिन बहू से तो रहा ही नहीं जाता, किसी ना किसी बहाने पैसे लेने की कोशिश करती रहती है। अरे तू उसके झांसे में मत आ, एक बार तूने पैसे दिए ना तो हर बार तुझे देने पड़ेंगे। दोनों की ये बातें रसोई के दरवाजे पर खड़ी प्रियंका सुन लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखते हुए वो दोनों के लिए चाय लेकर जाती है। शाम के समय मालती खाना खाकर अपने घर चली जाती है। बहू, कल मुझे बैंक जाना है, जरा मेरी पासबुक तो ढूंढ कर दे। माँ जी, भगवान ने आपको हाथ पैर और आंखें दी है ना, तो आप खुद ही अपनी पासबुक ढूंढ लीजिए। वैसे भी आप तो किसी काम के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है ना। हाँ हाँ, ढूंढ लूंगी। जब तक उल्टा जवाब देती है। प्रियंका के इस तरह बात करने से भी सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो अकेली ही बैंक के लिए निकल जाती है। शाम को जब विशाल आता है तो कुछ देर बाद सुमित्रा भी घर आती है। अरे माँ, आप इस वक्त कहाँ गई थी? बैंक गई थी माँ जी, अपने पेंशन के पैसों का हाल चाल जानने के लिए। क्यों माँ जी, पैसे ठीक तो है ना, या बैंक वाले ने चोरी कर लिए? ये किस तरह से बात करी है तुम माँ से प्रियंका? अरे रहने देना बेटा, अब तो ये हमेशा ही कड़वी बात करती रहती है। मैंने तो कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। आप कुछ कहकर भी क्या कर लेंगी? अरे जो बेटा बहू आपके सारे खर्चे उठाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर आप अपनी पेंशन के थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकती। कैसी माँ है आप? अरे ये क्या कह रही हो तुम? खबरदार जो माँ से दोबारा ऐसे बात की तो। विशाल की बातें सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुमित्रा को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन प्रियंका बिना किसी से बात किए अपना काम कर रही होती है और विशाल भी चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसन रजनी आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आंटी जी, वो मोहल्ले में माता की चौकी लगेगी, तो बस उसी के लिए चंदे के लिए आई हूँ। अब घर में इतने काम होते हैं कि फिर समय नहीं मिलता, तो अभी आ गई। रजनी बहन, माँ जी से पैसे मत मांगो, वो तो अपने बहू बेटों को भी पैसे नहीं देती, तो तुम्हें कहाँ से देंगी? शाम का चंदा मैं खुद दे जाऊंगी तुम्हारे घर। अरे प्रियंका, तू इतनी गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? अरे कोई बात नहीं हुई, तुम जाओ यहाँ से बस। रजनी वहां से चली जाती है। तभी सुमित्रा अपने कमरे से कुछ पेपर्स लेकर आती है और विशाल को देती है। माँ, ये कौन से पेपर्स है? मैंने तेरे नाम से बैंक में एफडी करवाई है, उन्हीं के पेपर्स है। एफडी? लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? पहले जो थोड़ी बहुत बचत की थी, और अब जो पेंशन के पैसे आ रहे हैं ना, उनसे करवाई है।
इसलिए तो मैं घर में भी पैसे नहीं दे पा रही थी। तभी प्रियंका विशाल के हाथों से एफडी के पेपर्स लेकर देखने लगती है और रोते हुए कहती है, यानी आप हमारे लिए पैसे बचा रही थी और मैं पागल आप पर ही सवाल उठा रही थी। अरे नहीं बहू, तू गलत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इस बार काम हो जाए फिर ही तुम्हें बताऊंगी। महंगाई इतनी बढ़ रही है। विशाल को रोज खटारे स्कूटर पर जाता देखकर मेरा दिल जलता था, और अभी ये हाल तो आगे तुम्हारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में मैंने बहुत सोचने के बाद एफडी कराने का फैसला किया। इसलिए आप कल बैंक गई थी और मुझे लगा आप अपने पैसे हमसे बचाने के लिए बैंक में रखने गई हैं, और मैंने न जाने आपसे कल क्या क्या नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर मैं पहले ही बता देती तो शायद ये सब होता ही नहीं। पर मेरी अब ना उम्र ढलने लगी है, पता नहीं कब भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, इसीलिए अपने लिए बचाकर मैं करूंगी भी क्या। मेरा सब कुछ तो तुम दोनों का ही है। सुमित्रा की ये बातें सुनकर प्रियंका सुमित्रा को गले लगा लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप हमें पैसे मांगने पर भी नहीं दे रही और अपने नाना जी के लिए बिना बोले ही पैसे खर्च कर दिए। मुझे लगा आप हम लोगों को अपना मानती ही नहीं है। बहू, जो तू कह रही है ना, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आंचल ने मुझसे कब से साड़ियों के लिए कहा था, इसलिए मैंने उस पर पैसे खर्च किए, और जब तुझे पैसे चाहिए थे तो सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। बहू माँ जी, मैं सब समझ गई हूँ। मैं ये कैसे भूल गई कि आप एक माँ हैं। कुछ भी हो जाए, एक माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है, कभी बुरा नहीं सोच सकती। सच में माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा।